दोस्तों, भारतवर्ष में ऐसे सैकड़ों रहस्यमय मंदिर मौजूद है जिनके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हजारों वर्ष पहले बनाए हुए छोटे छोटे रहस्यमय मंदिर आज भी गुप्त स्थानों पर हैं और उन स्थानों पर पहुंचना भी आम मनुष्य के बस की बात नहीं। हजारों वर्षों पहले कई प्राचीन ऋषि मुनि तपस्या के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ते थे और रास्ते में जाते समय वे शिवलिंग की स्थापना करके वहीं पर बैठकर शिवजी की आराधना करते थे। ऐसे कई प्राचीन शिवलिंग आज भी घने जंगलों में मौजूद है जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। माना जाता है कि यह रहस्यमय शिवलिंग आज भी घने जंगलों में मौजूद है और इनके आसपास कई विचित्र घटनाएं देखने को मिलती हैं। कई बार इन शिवलिंग के पास विशालकाय सर्प आकर बैठ जाते हैं तो कई बार लोगों ने प्रेत, भूत एवं पिशाचों को भी शिवजी की पूजा करते हुए देखा है। इसी कारण इन घने जंगलों में जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। यदि नागों की बात करें तो कई लोग मानते हैं कि पृथ्वी पर इच्छाधारी और 5 फन वाले नाग आज भी विचरण करते हैं। कई बार लोगों द्वारा इनके दर्शन करने की घटनाएं भी सामने आई है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। ये घटना है महाराष्ट्र के योदमाल की। मीनाक्षी नाम की लड़की पुणे में जॉब करती थी और उसका गांव योदमाल के घने जंगलों में बसा हुआ था। मीनाक्षी के पिताजी ने उसे छोटी उम्र में ही पुणे में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था और उसके बाद वह अपने गांव में कभी नहीं लौटी। उसके माता पिता ही उससे मिलने के लिए पुणे में जाया करते थे। जिस जंगल में मीनाक्षी का गांव था वह जंगल काफ़ी घना और बहुत डरावना था। वहाँ पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती थी। इन जंगलों में कई प्राचीन गुफाएं हैं, प्राचीन पत्थर और शिवजी के मंदिर मौजूद हैं, लेकिन प्रेत आत्माओं के डर से कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। ना ही दिन में और ना ही रात में कोई भी जंगलों में नहीं जाता। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो जंगलों की गहराई में जा चुके हैं। उसमें मीनाक्षी के दादाजी भी थे जिन्होंने अपने आंखों से इन जंगलों के रहस्यमय घटनाओं को देखा है। उन्होंने इन रहस्यमय घटनाओं की किस्से बचपन में कई बार मीनाक्षी को सुनाए थे, लेकिन आज मीनाक्षी इन बातों को काल्पनिक और झूठ मानती है। वो साइंस की स्टूडेंट थी, इसलिए उसे देवी देवताओं पर ज़्यादा भरोसा नहीं था और उसे गांव में रहने वाले लोगों से भी नफरत थी। वो उन्हें अनपढ़ और गंवार समझती थी। इसी कारण से गांव में कभी नहीं गई। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई और उसकी दादी मीनाक्षी को आखिरी बार देखना चाहती थी। इसलिए सभी ने मीनाक्षी को गाँव में आने के लिए आग्रह किया। मीनाक्षी को अपनी दादी से थोड़ा लगाव था, इसलिए वह भी सभी की बात मानकर अपनी गांव में दादी से मिलने के लिए चली गई। जो गांव उसने बचपन में देखा था उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन इस बार जब वो गांव में गई तो वहां के नज़ारे देखकर दंग रह गई। हर तरफ जंगल और खूबसूरती देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसका गाँव इतना ज़्यादा खूबसूरत है। गाँव में पहुँच वह अपने दादा दादी से मिली और उनसे खूब सारी बातें की। उसके दादाजी ने उसे जंगल और जंगल में मौजूद विचित्र और अलौकिक शक्तियों के कई सारे किस्से सुनाए, जिस पर मीनाक्षी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। कुछ दिन गांव में रहने के बाद मीनाक्षी ने अपने दादाजी को जंगल में जाने के लिए पूछा, लेकिन उसके दादाजी ने यह कहकर मना कर दिया कि जंगल बहुत ही भयानक है और वहां पर प्रेत पिशाचों का वास है। मीनाक्षी हंसने लगी और अपने उत्सुकता को जाहिर करने लगी। फिर एक दिन मीनाक्षी बिना किसी को बताए ही जंगल में अकेले ही निकल गई। उसमें एडवेंचर का भूत सवार था। वह जंगल में इधर उधर देखते हुए पेड़ पौधों की, अजीब पत्थरों की तस्वीरें भी लेने लगी। चलते चलते जंगल में वह काफ़ी दूर निकल गई। फिर एक जगह पर उसे प्राचीन मंदिर दिखाई दिया, जहाँ पर पेड़ के नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ था। मीनाक्षी तो भगवान को नहीं मानती थी, इसलिए उसने उस शिवलिंग को नमस्कार भी नहीं किया। लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके रोंगटे ही खड़े हो गए। वह जूते पहनकर ही शिवलिंग के पास जाने लगी। तभी अचानक से वहां पर झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इतनी तेज थी कि जैसे कोई बड़ा सा जानवर आया हो। मीनाक्षी बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। उसे लगा कि कोई जंगली जानवर है। वह एक जगह पर खड़ी होकर फिर इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप आकर खड़ा हो गया। वह था 5 फन वाला नाग, जिसे देखते ही मीनाक्षी के पसीने छूट गए। उसके हाथ से कैमरा भी नीचे गिर गया। उसने ऐसा सांप पहले कभी नहीं देखा था। एकदम भयानक फुफकारता हुआ विशालकाय 5 फन वाला नाग जो शिवलिंग के पास आकर खड़ा हो गया था।
जिस चीज को मीनाक्षी काल्पनिक मानती थी वह साक्षात उसके सामने खड़ी थी। उसे अपनी भूल समझ में आ गई। उसने अपने मन को शांत किया और शिव जी से प्रार्थना करने लगी। उसने धीरे से अपने जूते निकाले और हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने खड़ी हो गई और यह देखकर वह 5 फन वाला नाग भी झाड़ियों में गायब हो गया। शिवजी का यह चमत्कार देखकर मीनाक्षी को ईश्वर पर पूरा भरोसा हो गया। उसे यकीन हो गया कि ईश्वर सच में है और उसने लौटकर ये बात अपने घर वालों को बताई और तभी से मीनाक्षी शिवजी की परम भक्त बन गई। आज मीनाक्षी शिवजी को पूरे भक्तिभाव से पूजा करती है। तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा चमत्कार हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं नई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।